Hello everyone, welcome back. तो in our last video we were discussing patterns. तो let's continue. तो हम बात कर रहे थे स्केलिंग की कि हमारा जो आर्ट और टाइल है उसकी स्केलिंग किस तरह होती है और कैसे होती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शंस. ओवरलैप. अब ओवरलैप क्या होता है? बेसिकली ओवरलैप इज़ यूज कि हम कौन सी टाइल को किसके ऊपर ले आना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम अपनी ये जो टाइल्स हैं या आर्ट है उसको एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना चाहते हैं. तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसकी विड्थ एंड हाइट कम करेंगे. अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट वाली टाइल्स हैं वो राइट वाली टाइल्स के ऊपर जा रही हैं, राइट, और जो अप वाली टाइल्स हैं वो नीचे वाली टाइल्स के ऊपर जा रही हैं. तो मैं चाहता हूँ कि ये रिवर्स हो. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम सिंपली जाके यहाँ पे राइट इन फ्रंट को क्लिक करेंगे. तो आप देख सकते हैं हमारी राइट वाली जितनी भी टाइल्स थी वो हमारी लेफ़्ट वाली टाइल्स के ऊपर आ चुकी हैं. और ऊपर वाली टाइल्स को नीचे ले आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बॉटम इन फ्रंट इसको क्लिक करेंगे जैसे ही तो हमारी टाइल्स इसके ऊपर आ जाएंगी लाइक दिस. आप इस तरह से मज़े के पैटर्न्स बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस. आई एम सॉरी, मैंने ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, इसको मैं फ़ोन में अपडेट करता हूँ ताकि मैं एक पैटर्न क्रिएट कर सकूँ. तो ये मज़े के पैटर्न्स बन जा रहे हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपीज़ का. कॉपीज़ का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे कितनी कॉपीज़ हो पैटर्न्स की. आपकी मेन कॉपी तो ये है, इसके सराउंडिंग कितनी है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5 कॉपीज़ बनी हुई हैं ऊपर, ठीक है, और 5 कॉपीज़ हैं नीचे. तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा 1/2 को, सॉरी उसको 1/4 ये हम डिस्कस कर चुके थे डिस्टेंसिंग के लिए 1/2. मैं इसको 9/9 भी कर सकता हूँ. कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट के कितनी. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी 5 कॉपीज़ आ गई हैं और यहाँ पे आपकी 7 कॉपीज़ आ गई हैं. उसके बाद 5 7 भी हुए. मतलब आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से ही आप इसको कैरी ऑन करेंगे. बट फॉर नाउ हम इसको 5/5 पे ही रखते हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिम कॉपीज़ टू 70%. इसको मैंने टिक किया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी टिक्ड होता है. इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं जो आपकी, मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा अगर बढ़ा दूँ, सॉरी, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो मेन कॉपी है वो तो आपको प्रॉपर्ली ब्लैक दिख रही है, बट आपको जो बाकी इसकी सराउंडिंग में टाइल्स हैं वो जितनी भी हैं वो आपको डिम दिख रही हैं. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसकी मैंने ओपेसिटी कम की हुई है ताकि क्योंकि बेसिकली हमने एडिट जो भी आर्ट होता है हमारा वो मेन टाइल के अंदर ही होता है. जो साइड वाली हैं उनमें खुद ब खुद सब कुछ आ जाता है. तो मैं इसको कम करूँगा तो ये और भी कम हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल आप सिर्फ मेन टाइल पे काम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी सिर्फ वही दिख रही है. आप ओपेसिटी डिम कर लेंगे. अगर इसको अनटिक कर देंगे तो आपको सेम ओपेसिटी में सारी टाइल्स दिखेंगी. इसकी हाइट थोड़ी सी मैं बढ़ा दूँ. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज़ शो टाइल एज. टाइल एज का क्या होता है? जो आपको ये एजेस नज़र आ रही हैं आपके आर्ट या टाइल के सराउंडिंग में, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. और जैसे ही आप इसको अनटिक करेंगे तो आपकी एजेस गायब हो जाएंगी, और जैसे ही आप इसको टिक करेंगे तो आपकी एजेस वापस आ जाएंगी. इसको फॉर नाउ डन करता हूँ. तो हम आप देख सकते हैं हमारा एक पैटर्न बन चुका है. ये कैसे अप्लाई करते हैं इस पर हम डिस्कशन करते हैं, बट फॉर नाउ मैं इसको बैक लेके जाता हूँ. मैं चाहता हूँ कि ये रूखा सा ना हो, इसमें कुछ आर्ट भी हो. तो मैं क्या करूँगा? सिंपली इसके सेंटर में, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे एक छोटा सा बॉक्स बना दूंगा. इसका स्ट्रोक में नन कर देता हूँ और इसका कलर में, और इसकी साइज थोड़ी मैं स्केल अप कर लेता हूँ लाइक दिस. तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें ये एक अलग से एलिमेंट आ गया. तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम डन को क्लिक करेंगे. बट इसमें एक प्रॉब्लम है. जैसे ही मैं डन को क्लिक करूँगा तो ये मेरे पुराने वाले पैटर्न पे ओवरलैप हो जाएगा, सेव एज नहीं होगा. तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा वो पुराना पैटर्न भी सेव रहे और ये न्यू पैटर्न एज ए न्यू पैटर्न सेव हो जाए, तो इसको मैं सेव अ न्यू कॉपी करूँगा, सेव अ कॉपी. इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इसको मैं न्यू पैटर्न नाम दे देता हूँ. तो आप देख सकते हैं एक और पैटर्न हमारे पास यहाँ पे सेव हो गया है. अब इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली हम इसको कट करते हैं, इसको डन करते हैं एंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ.
आपके पास ये आपका आर्ट बोर्ड है, इस पे सिंपली आपने कोई भी शेप बनाना हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिल करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारा बॉक्स बन गया। अब मैं इसमें वो पैटर्न फिल करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली जाके आपका जो पैटर्न जो आपके स्वैचेस में आ चुका है उसको क्लिक करेंगे तो आपका पैटर्न फिल हो जाएगा, जैसे आप नॉर्मली कलर्स को फिल करते हैं। वैसे ही अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो कैसे करेंगे? फॉर नाउ आई एम सॉरी, जो सेंटर में एक स्क्वायर बना हुआ है ग्रीन कलर का, आपने इसको मैरून करना है फॉर इंस्टेंस। तो सिंपली पैटर्न को क्लिक करें, वो यहाँ पे आपके पास एडिट पैटर्न का ऑप्शन होगा। सिंपली इसको जाके क्लिक करें एंड यू विल हैव एडिटिंग मोड इन फ्रंट ऑफ यू। आपने सिंपली क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है यहाँ से, लाइक दिस, और आपने डन को क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं आपका पैटर्न एडिट हो गया। आप इसको किसी भी शेप में फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, उसके बाद इसको हम फिल करते हैं। ये सर्किल आ गया हमारा, उसके बाद ये हमारा पॉलीगॉन आ गया एंड वी हैव एन स्टार है। मैं इनको एडजस्ट कर देता हूँ साइड्स में। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे कलर फिल करते हैं वैसे ही आप इनमें पैटर्न्स को भी फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पैटर्न्स आपके पास बन के सामने आ रहे हैं, और ये पैटर्न्स आप चेंज भी कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड्स में कलर लगा सकते हैं, डू व्हाटएवर यू कैन। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम कुछ इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ पैटर्न्स हम बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ तब तक। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.